हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 6th पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में डाल दूंगी, तब एक बार चेक कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक भी कर देना। और चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन पूरे स्कूल के सामने शौशी की बेइज्जती हुई थी। ऊपर से जैंगचैन ने भी उसके साथ सख्ती से बर्ताव किया, जिसके कारण शौशी पूरी रात कंबल में घुसकर रोती है। अगले दिन शौशी का चेहरा तो जैसे बिल्कुल मुरझा गया है। वो बिल्कुल बेजान सी है और जैंगचैन से तो नजरें ही नहीं मिला पाती। शौशी और लिंजिंग की बातें तो पूरी स्कूल ने सुन ली थी और टीचर को लगता है शौशी प्यार में पड़ गई है, इसलिए वो उसे बुलाती है और समझाने की कोशिश करती है कि प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े और पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने माँ बाप के बारे में सोचे। हमारी शौशी जो एक समय पे हंसती खेलती रहती थी, अब उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता। वो चुपचाप कोने पे बैठी रहती, क्लास के लिए लेट होती, होमवर्क का कोई अता पता नहीं और टीचर से दिन भर डांट सुनना। कहीं ना कहीं जैंगचैन को भी उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन वो ऊपर से दिखाता नहीं है। स्कूल में क्लास का परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार था, तो टीचर स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई के बेसिस पे डिवाइड करती हैं। अच्छे स्टूडेंट्स और कमजोर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनता है। शौशी लिंजिंग के ग्रुप में थी और लू यांग जैंगचैन के ग्रुप में। क्योंकि लू यांग को लिंजिंग के ग्रुप में रहना था, वो शौशी को बोलता है कि तुम ग्रुप एक्सचेंज करो। अगर ये हमारी पहले वाली शौशी होती तो ये सुनकर तो खुशी के मारे कूदने पड़ती, लेकिन हमारी ये शौशी जैंगचैन से दूर भागती है। मतलब जैंगचैन का चेहरा दिखे नहीं कि वो दूर भागना शुरू कर देती। लाइब्रेरी में जैंगचैन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन शौशी साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं अपने क्वेश्चन खुद से बना लूंगी। शौशी जब लाइब्रेरी से बाहर निकलती है तो बाहर बोबोसोंग उसका इंतजार कर रहा होता है। शौशी के बाइसिकल की चाबी नहीं मिल रही होती तो बोबोसोंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक, लेकिन शौशी कहती नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। रास्ते में शौशी देखती है कि उसके क्लासमेट को कुछ गुंडे परेशान करते हैं, तो शौशी जैसे तैसे हिम्मत करके उन गुंडों को ये कह के भगाती कि मैं यहाँ के बॉस को जानती हूँ, यहाँ का बॉस जैंगचैन है और मैं उसे कॉल करके यहाँ बुला रही हूँ। शौशी जैंगचैन को कॉल लगाती है और उन गुंडों को लगता है कि शौशी सच में किसी बड़े आदमी को जानती है और फिर वो वहाँ से भाग जाते। जैंगचैन जैसे ही शौशी का फोन उठाकर हेलो कहता, शौशी फोन कट कर देती। जैंगचैन जब घर आता है तो वो देखता है उसकी मम्मी और उसके भाई आए हुए हैं। जैंगचैन की मम्मी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पूरे 7 साल तक वो गायब रहती थी और अभी भी वो ऊपर से ऐसा दिखाती है कि उसे जैंगचैन की बहुत चिंता है, लेकिन असलियत में तो उन्हें जैंगचैन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। उन्हें ये तक नहीं पता था कि जैंगचैन को दूध से एलर्जी है। जैंगचैन अपने कमरे में जाता है और शौशी की खिड़की की तरफ बहुत ध्यान से देखने लगता है। दूसरी तरफ हम शौशी के घर पे देखते हैं, शौशी के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे थे, जिसके कारण उसके पापा मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी कि उसके फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। तो वो उसे कहते हैं कि इससे अच्छा हम तुम्हारा स्कूल चेंज कर देते हैं ताकि तुम्हें कॉलेज एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम ना हो। अगले दिन सुबह हम देखते हैं शौशी को इस बात की चिंता होती है कि कहीं वो गुंडे रास्ते में तो नहीं, और वो डर डर के जा रही होती है, लेकिन बोबोसोंग वहाँ पर होता। अब वो उसे कहता कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जब भी स्कूल जाना होगा या वापस आना होगा तो मैं तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर बन जाऊंगा। तो शौशी बोबोसोंग से पूछती है कि अगर मैं स्कूल ट्रांसफर कर लूँगी तो क्या यहाँ के लोग मुझे मिस करेंगे। तो बोबोसोंग गाड़ी रोकता है और शौशी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता और कहता कि तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। या सच में अगर शौशी को बोबोसोंग नहीं चाहिए तो कोई मुझे दे दो, कितना प्यारा है ये। तो क्लास के टाइम शौशी ध्यान नहीं देती है पढ़ाई में। उसके बाद क्या, टीचर उसे उठाकर डांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड्स बोबोसोंग, लिंजिंग और लू यांग उसकी मदद करते हैं। जैंगचैन भी उस सवाल का जवाब खुद दे देता ताकि टीचर शौशी को छोड़ दे। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त शौशी और जैंगचैन के बीच अभी तक चीज़ें ठीक नहीं हुई थी। उन दोनों में थोड़ी बहस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैंगचैन शौशी की हेल्प करना चाहता है, लेकिन शौशी बार बार मना कर देती है। तो जैंगचैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी वजह से पूरे क्लास का परफॉर्मेंस खराब हो गया है। तो शौशी को भी गुस्सा आता है, वो भी कहती है कि ठीक है, मैं क्लास का परफॉर्मेंस खराब नहीं करूंगी, मैं स्कूल ही ट्रांसफर कर लूंगी। हाँ, तो जैंगचैन को लगता है कि शौशी जैसे हर बार मजाक करती है, ये भी गुस्से में बस बोल रही। जैंगचैन से बहस करने के बाद शौशी रोड पर बैठे रो रही होती है, तभी वो 2 गुंडे वापस से आते हैं और शौशी को परेशान करने लगते हैं। उसके बाद क्या, मतलब बोबोसोंग और शौशी का अलग ही टेलीपैथी चलता है। तो जैसे ही वो परेशान होती है, बोबोसोंग वहाँ आता है और साइकिल से वहाँ से दोनों भाग जाते। गुंडे उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन फिर जैंगचैन उन्हें रोकता है। तो अब हमारी शौशी बहुत परेशान है, अब बोबोसोंग से ये कैसे देखा जाए। तो वो उसे डिनर कराने ले जाता है और फिर उसके बाद स्कूल के स्विमिंग पूल पे ले जाता ताकि शौशी का मूड थोड़ा अच्छा हो। वो दोनों साथ में खेल। शौशी के भी अब मूड थोड़ा अच्छा होने लगा है, लेकिन उसी वक्त बोबोसोंग के कोच वहाँ आ जाते हैं और उसे खूब डांटते हैं। शौशी को वहाँ से भेज देते और बोबोसोंग को बहुत कड़ी पनिशमेंट देते हैं। वो उससे पूछते हैं कि शौशी कौन है। बोबोसोंग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ।
ये सुनकर कोच को और गुस्सा आता है कि ये समय नहीं है कि वो रिलेशनशिप वगैरह में पड़े। और वो सब चिल्ला कर कहता है, डैड मैं हमेशा आपकी बात ही मानता हूँ, लेकिन आपको मेरी मर्जी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमें ये पता चलता है कि वो कोच बोबोसोंग के पापा भी हैं और उन्हें बोबोसोंग से बहुत उम्मीदें भी हैं। वो चाहते हैं कि उसकी नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बोबोसोंग स्विमिंग करना नहीं चाहता। बचपन से बड़े तक वो सिर्फ स्विमिंग करता था और उसे कोई दोस्त भी नहीं थे। शौशी उसकी पहली दोस्त थी, इसलिए वो शौशी को बहुत पसंद करता है। तो अब ये बात समझ आती है कि कैसे बोबोसोंग पहली नज़र से ही शौशी को पसंद करने लगा था, क्योंकि शौशी उसकी पहली फ्रेंड बनी थी। इसलिए बोबोसोंग उसे बहुत चेरिश और अप्रिशिएट करता है। गुंडों से लड़का जैंगचन घर आता है और अपनी और शौशी की माँ को बात करते सुनता है कि शौशी स्कूल ट्रांसफ़र करने वाली है। तो अब इसे रियलाइज़ होता है कि शौशी उस समय गुस्से में नहीं कह रही थी, वो सच में स्कूल ट्रांसफ़र करने वाली होती है। ये सुनकर जैंगचन को बहुत चिंता होती है। वो शौशी को मैसेज करने का सोचता है कि कहीं वो ठीक तो है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे मैसेज करे। मतलब इतना सख्ती दिखाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। वो बार बार मैसेज लिखता डिलीट करता है, मैसेज लिखता डिलीट करता। थोड़ी देर बाद देखता है कि शौशी के कमरे का लाइट बंद हो गया है और इस तरीके से जैंगचन का मैसेज कभी शौशी तक जाता ही नहीं है। क्लास में फिर से शौशी सो रही होती है तो टीचर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए शौशी से और वो उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो पेरेंट्स टीचर को बताते कि शौशी स्कूल ट्रांसफ़र करने वाली है, तो शायद इसलिए उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पा रहा, क्योंकि अभी उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। उसके बाद क्या, ये सुनते ही टीचर का एटीट्यूड बिल्कुल ही बदल जाता और वो कहते कि शौशी अगर स्कूल में रहेगी तो उससे ग्रेड्स इंप्रूव हो सकते हैं, बस उसे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। स्कूल ट्रांसफ़र करने वाली कोई बात ही नहीं है। टीचर शौशी के पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करते हैं कि अगर शौशी स्कूल ट्रांसफ़र करेगी तो उसे दूसरे स्कूल में एडजस्ट करने में और भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो इसी स्कूल में रहे। दूसरी तरफ जैंगचन अपने फ्रेंड्स को बताता है कि शौशी ने स्कूल ट्रांसफ़र करने का डिसीजन किया है, जिसे सुन के सारे बहुत शौक हो जाते हैं और वो शौशी की मदद करने के लिए भागते हैं। स्कूल में एक टीचर थे जो शौशी को पसंद करते थे, तो वो सारे स्टूडेंट्स उस टीचर के पास जाते हैं जो कि रोक सके शौशी को स्कूल ट्रांसफ़र करने से। टीचर जाते हैं और उनके पेरेंट्स को समझाते हैं कि शौशी भले ही पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन वो ड्राइंग में अच्छी है, इसलिए हमें शौशी का वो साइड भी देखना होगा, हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे उससे जज नहीं कर सकते। तो लास्ट में वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना शौशी से ही पूछा जाए कि वो स्कूल ट्रांसफ़र करना चाहती है कि नहीं। शौशी के हाव भाव से लग रहा था कि वो ये कह देगी कि हाँ मैं स्कूल ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। तो उसी वक्त जैंगचन ऑफिस में घुस जाता है और चुपके से शौशी को धीरे से कहता कि स्कूल ट्रांसफ़र मत करो। उसके बाद क्या, मतलब जैंगचन के मुंह से सिर्फ ये कुछ शब्द सुनने के बाद शौशी की तो जैसे पूरी फितरत ही बदल गई और वो साफ साफ ये कहती कि नहीं मैं इसी स्कूल में रहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स ये सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स मानने के लिए रेडी नहीं होते। तो शौशी उन्हें ये प्रॉमिस करती कि ठीक है, मैं अगर टॉप 15 में अपना रैंकिंग कर लूँ तो क्या आप मुझे स्कूल में रहने दोगे। हालांकि शौशी पढ़ाई में बहुत पीछे है और उसके पेरेंट्स को भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी सब बोलते कि ठीक है अगर तुम टॉप 15 में रहोगी तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे। अब जैंगचन और शौशी का रिश्ता वापस से स्वीट सा नोकझोंक वाला हो गया। दोनों साथ में घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बिल्कुल पहले की तरह ही। शौशी ने अपने पेरेंट्स को वादा किया था कि वो टॉप 15 में अपनी रैंकिंग लाएगी, तो बिल्कुल कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर देती है। उसके फ्रेंड्स भी उसकी पूरी हेल्प करते हैं और अपने दम पर शौशी आखिरकार टॉप 13 पोजीशन में आ जाती है और इस तरीके से स्कूल ट्रांसफ़र का डिसीजन फाइनल हो जाता है कि अब वो ट्रांसफ़र नहीं लेगी। सारे फ्रेंड्स बहुत खुश है। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो साइंस लेंगे और साथ में हमेशा इसी तरह रहेंगे। वो सब सेलिब्रेट करते हैं। शौशी जैंगचन को देखती है प्यार से और ये सोचती, मुझे लगता है मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे हमारे बीच कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी बुरे हो जाएं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगी।